हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटैप प्लेटफॉर्म। सो दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे जेआईबी एग्ज़ाम और डीबीएफ एग्ज़ाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में फॉर नवंबर 2026 साइकिल एग्जामिनेशन भी। बट बिफोर मूविंग अहेड, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि देखिए, अगर आप लोग ऐसे कोर्स की तलाश में थे जहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके मैक्सिमम रिटर्न फैच की जा सके, तो आप लोगों की तलाश खत्म होती है। बिकॉज एडुटैप के द्वारा 2 डे डेमो कोर्स लॉन्च किया गया है फॉर जस्ट ₹1, जहाँ पे हमारे मास्टर कोर्स का एक कंप्लीट एक्सेस आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर 2 डेज भी, सो दैट आप लोगों को एक आइडिया लग पाए कि किस तरह से जो कंटेंट है वो हमारे इस पर्टिकुलर मास्टर कोर्स के अंदर कवर किया जाता है भी। अब आप लोग एडुटैप की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं अगर आप लोग इस 2 डे डेमो कोर्स के अंदर खुद को एनरोल करना चाहते हैं गाइस। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के ऊपर। अब देखिए, आज के सेशन में जब हम लोग डिस्कशन कर बैठेंगे तो आप लोग इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को जो है वो आंसर कर पाएंगे। मतलब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए मिल रहे हैं, इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में नहीं रह जाएगा अभी। तो क्या कुछ क्वेश्चंस को आज के इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू हम लोग एड्रेस करने वाले हैं कि हु कैन अप्लाई फॉर जेआईबी एग्जामिनेशन, किसको जो है वो डीबीएफ एग्जाम चूज करना चाहिए, क्या आईआईबीएफ की जो मेंबरशिप है वो मैंडेटरी या फिर कंपलसरी हो जाती है अगर हम लोगों को इन एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना है, क्या एक नॉन बैंक एम्प्लॉय इन एग्जामिनेशंस के अंदर अपीयर हो सकता है, अगर किसी एम्प्लॉय ने नया नया बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया है तो क्या वो इन पर्टिकुलर एग्जाम्स के अंदर अपीयर हो सकता है, और अगर आप लोग जिस बैंक में काम कर रहे हैं वो बैंक जो है वो आईआईबीएफ का मेंबर नहीं है, देन व्हाट यू कैन डू भी। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को मिलने वाले हैं इस पर्टिकुलर आज की इस डिस्कशन के थ्रू भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जेआईबी एग्जाम के बारे में। तो जेआईबी स्टैंड्स फॉर जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। अब देखिए, जेआईबी के लिए जो एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाता है बाय आईआईबीएफ, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब अगर हम लोग बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले ऐसे इंडिविजुअल्स हु आर वर्किंग इन एलिजिबल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब ऐसे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अगर आप लोग काम कर रहे हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल मेंबर हैं किसके, मतलब वो इंस्टीट्यूशनल मेंबर हैं आईआईबीएफ के भी, तो आप लोग जो हैं वो इस जेआईबी एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आफ्टर दैट जो इंडिविजुअल हैं उनके पास आईआईबीएफ की जो मेंबरशिप है उसको लेकर के जो एलिजिबिलिटी है वो फुलफिल करते हों भाई, मतलब जो इंडिविजुअल इस जेआईबी एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे दोज शुड बी एलिजिबल टू बिकम द ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ आईआईबीएफ। ऑर्डिनरी मेंबर जो है वो बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल करते हो इंडिविजुअल, तभी वो जेआईबी एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आफ्टर दैट जब आप लोगों के पास आईआईबीएफ का जो मेंबरशिप नंबर है वो आ जाएगा, उसके बाद ही आप लोग जेआईबी एग्जाम की रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे भाई। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर योर जेआईबी एग्जामिनेशन। तो अगर आप लोग किसी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं विच इज़ एन इंस्टीट्यूशनल मेंबर ऑफ आईआईबीएफ, और आपने खुद जो है ऑर्डिनरी मेंबरशिप ले रखी है, ठीक है, फॉर फ्रॉम दिस आईआईबीएफ, देन बाय यूजिंग दैट मेंबरशिप नंबर आप लोग जो है जेआईबी एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे भी। तो अगर हम लोग मतलब समराइज करें इस पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी को, तो आप लोग बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करते हो, आप लोगों के पास जो ऑर्डिनरी मेंबरशिप होनी चाहिए आईआईबीएफ की, और जो ऑर्डिनरी मेंबरशिप के लिए मेंबरशिप नंबर रहेगा उसके थ्रू फिर आप लोग जो है वो जेआईबी एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे गाइस। तो ये हम लोगों ने बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं डीबीएफ के ऊपर। अब देखिए, डीबीएफ क्या है? डीबीएफ स्टैंड्स फॉर डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस गाइस। अब देखिए, ये जो डीबीएफ का एग्जाम है इसको भी कौन कंडक्ट करता है? आईआईबीएफ के द्वारा ही इस एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है। ये बेसिकली उन इंडिविजुअल्स के लिए जो है वो डिज़ाइन किया गया है ये पर्टिकुलर एग्जाम, जो कि बैंकिंग सेक्टर में अभी के लिए जो है काम नहीं कर रहे हैं गाइस। ठीक है, बट हाँ, वो फ्यूचर में जो है बैंकिंग को अपने करियर, मतलब बैंकिंग के अंदर अपना करियर जो है बनाना चाहते हैं, उन इंडिविजुअल्स के लिए डीबीएफ एग्जाम जो डिज़ाइन किया गया है। सो कौन कौन जो है वो मतलब एलिजिबल हो जाते हैं, या फिर किसके लिए डीबीएफ एग्जाम जो सुटेबल रहता है? स्टूडेंट्स के लिए, फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए, बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए, और नॉन बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए। मतलब ऐसे इंडिविजुअल जो कि बैंकिंग के अंदर अपना करियर कल को बनाना चाहते हैं, उनके द्वारा जो है डीबीएफ एग्जाम के अंदर अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है,
आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में गाइस। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही एग्जाम, चाहे वो जेआईबी हो चाहे डीबीएफ हो, दोनों ही एग्जाम्स के लिए मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है दैट इज 12th पास भी और इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? इक्विवेलेंट का मतलब है कि भाई बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट या फिर बिजनेस फैसिलिटेटर, इस तरह की अगर सर्टिफिकेशंस इंडिविजुअल ने जो है वो ले रखी हैं, तो वो भी जो वो यहाँ पे एक मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले क्राइटेरिया को फुलफिल कर देगी गाइज। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा सबऑर्डिनेट स्टाफ है, जैसे क्लरिकल स्टाफ में कोई इंडिविजुअल्स हैं, उनको जो स्पेशल रिलैक्सेशन दे दी जाती है रिगार्डिंग दिस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बाय देयर पर्टिकुलर ब्रांच मैनेजर गाइस। ठीक है, तो पर्टिकुलर ब्रांच या फिर पर्टिकुलर बैंक के द्वारा अपने सबऑर्डिनेट स्टाफ को जो है वो रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जा सकती है रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर हम लोग अदर कुछ कंडीशंस की बात करें तो देखिए, कोई मिनिमम एज यहाँ पे नहीं रखी गई कि भाई आपकी इतनी मिनिमम एज होनी चाहिए तभी आप लोग जेआईबी एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे या फिर डीबीएफ एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नो मैक्सिमम एज इज देयर, कोई मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है। बस हाँ, आप लोग जो है वो 12th स्टैंडर्ड आप लोगों ने की हो या फिर इक्विवेलेंट आप लोगों के पास जो सर्टिफिकेशन होनी चाहिए गाइस। किसी भी तरह का बैंकिंग एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड नहीं है कि हाँ भाई मिनिमम आपको इतने साल जो बैंक के अंदर काम करते हुए हो गए होने चाहिए तभी आप लोग जेआईबी या फिर जेआईबी एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इज जिन्होंने फ्रेशली अभी मतलब जो नए नए अभी बैंकिंग सेक्टर के अंदर एंटर हुए हैं, उनके द्वारा भी इस जेआईबी एग्जाम को जो है वो दिया जा सकता है गाइस। तो ये हम लोगों ने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अदर एलिजिबल कंडीशंस के बारे में बात कर ली रिगार्डिंग जेआईबी एग्जामिनेशन भी। आफ्टर दैट अब क्या ऐसे इंडिविजुअल्स हु आर नॉट वर्किंग इन द बैंक या फिर जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, क्या उनके द्वारा भी इस जेआईबी एग्जाम के अंदर अप्लाई किया जा सकता है? तो देखिए, अगर आप लोगों को जेआईबी एग्जाम के लिए अप्लाई करना है तो आप लोगों के पास जो ऑर्डिनरी मेंबरशिप होनी चाहिए ऑफ आईआईबीएफ। तो जब आप लोग जो है रिटायर हो जाते हैं अपनी पोस्ट से, तो आप लोगों की जो मेंबरशिप है वो भी ऑटोमेटिकली जो है वो उसकी एक्सपायरी हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। तो इसीलिए रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ जो हैं वो जेआईबी एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं, और ना ही नॉन बैंक एम्प्लॉयज़ मतलब जो बैंकिंग सेक्टर में काम नहीं कर रहे हैं उनके द्वारा भी जेआईबी एग्जाम के लिए जो एप्लीकेशन है वो नहीं की जा सकती है। हाँ, वो इंडिविजुअल जो है वो डीबीएफ को एक ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं फॉर गिविंग दिस एग्जामिनेशन गाइस। और अगर आप लोग अपना बैंक चेंज करते हैं, जैसे मान लो आपने जो है वो पीएनबी बैंक के अंदर आप लोग अभी काम कर रहे हैं, कल को आप लोग जो है बैंक चेंज कर देते हैं, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आ जाते हैं अभी, तो अगर आप लोग जब पीएनबी बैंक के अंदर थे तो आप लोगों ने जो था वो जेआईबी जो एग्जाम है इसके 4 कंपोनेंट आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो 4 में से मान लो 2 कंपोनेंट्स आप लोगों ने जो था वो क्लियर कर लिए थे, 2 कंपोनेंट रहते थे आप लोगों को। तो जो 2 कंपोनेंट आप लोगों ने क्लियर कर लिए थे उनको जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पास्ट पेपर्स रिमेन्स वैलिड भी। आपकी जो मेंबरशिप है वो कंटिन्यू रहेगी। मेंबरशिप एक बार आपने जब ले ली ऑर्डिनरी मेंबरशिप, दैट विल कंटिन्यू अगर आप लोग बैंक भी चेंज कर लेते हैं। एंड यू नीड टू अपडेट योर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स विद आईआईबीएफ भी। ठीक है, सो आप लोगों ने अगर पर्टिकुलर बैंक के अंदर काम करते हुए 2 पेपर जो है क्लियर कर लिए, 2 कंपोनेंट के लिए जो एग्जाम है वो क्लियर कर लिए, तो वो दोनों एग्जाम जो है वैलिड रहेंगे भले ही आप लोग जो है बैंक को स्विच कर लेंगे। आई होप ये डाउट भी आप लोगों के माइंड में अब क्लियर हो गया होगा अभी। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन एंड फॉरेन बैंक एम्प्लॉयज़ के बारे में गाइज। अब देखिए, ये जो नॉन रेजिडेंट इंडियन और जो फॉरेन बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी जो जीआईबी एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी है ये इंटायरली डिपेंड करेगी ऑन देयर इंस्टीट्यूशनल मेंबरशिप ऑफ द एम्प्लॉयर भी। तो जो उनका एम्प्लॉयर है, क्या वो एम्प्लॉयर जो है वो इंस्टीट्यूशनल मेंबर है आईआईबीएफ का या फिर नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अब देखिए, ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि इंडिया के ऐसे बैंक जिनकी फॉरेन ब्रांचेज हैं, जैसे एसबीआई की ब्रांच हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। तो फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल एसबीआई लंदन में काम कर रहा है अभी, तो वो जो है वो एलिजिबल हो जाएगा इस जेआईबी एग्जाम के लिए। या फिर कोई फॉरेन बैंक जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, जैसे एचएसबीसी बैंक। तो बिकॉज ये जो हमारे एसबीआई लंदन या फिर एचएसबीसी बैंक का हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये जो इनका जो एम्प्लॉयर हैं दोज आर हैविंग देयर आईआईबीएफ मेंबरशिप भाई, जिस वजह से यहाँ पे काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं दोज विल ऑल्सो बिकम एलिजिबल फॉर दी जेआईबी एग्जामिनेशन भी। अब एलिजिबल कौन नहीं है? तो ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि प्योरली फॉरेन बैंक्स के अंदर लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया में वो बैंक ही नहीं है, बाहर ही वो बैंक है अभी, इंडिया में उसकी कोई ब्रांच वगैरह नहीं है, तो उनके द्वारा जो अप्लाई नहीं किया जा सकता इस जेआईबी एग्जाम के लिए। ऑब्वियसली क्यों नहीं किया जा सकता? बिकॉज उनके पास जो है वो
आईआईबीएफ की मेंबरशिप हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती है गाइस, ठीक है। सो आई होप नाउ ये नॉन रेजिडेंट इंडियंस और जो फॉरेन बैंक के एम्प्लॉइज हैं इनकी एलिजिबिलिटी को लेकर के भी आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा भाई। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई जैसे कई बार क्या होता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोविजनरी ऑफिसर के लिए जो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है या फिर आईबीपीएस के थ्रू प्रोविजनरी ऑफिसर के लिए एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, तो जो इंडिविजुअल इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं एंड दे आर द सेलेक्टेड वंस, तो क्या सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के द्वारा भी इस जेआईबी एग्जाम के लिए अप्लाई किया जा सकता है? तो देखिए आप लोग जेआईबी एग्जाम के लिए तभी अप्लाई कर पाएंगे जब एक बार आप लोग जो है वो बैंक को ज्वाइन कर लेते हैं गाइस, एंड यू ऑब्टेन द मेंबरशिप, ऑर्डिनरी मेंबरशिप ऑफ द आईआईबीएफ। तो आप लोगों के पास जब ऑर्डिनरी मेंबरशिप आ जाएगी और आप लोग बैंकिंग सेक्टर का हिस्सा बन जाएंगे, तभी आप लोग जो है इस जेआईबी एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। हाँ, अगर आप लोग सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, अभी आप लोगों ने बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन नहीं किया है, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जेआईबी एग्जामिनेशन गाइस, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, बिकॉज हम लोगों ने ऑलरेडी समझा कि जो जेआईबी एग्जाम है दैट इज ओपन ओनली फॉर द ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द आईआईबीएफ गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट अब अगर हम लोग अटेम्प्ट एंड इम्पॉर्टेंट रूल्स की बात करें, तो देखिए यहाँ पे जेआईबी एग्जाम के लिए और जो डीबीएफ एग्जाम रहता है उसके अंदर आप लोगों को जो 3 साल या 5 अटेम्प्ट्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। अब जैसे मान लो कि 2026 अगस्त 2026 के अंदर जो है वो आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप लोगों की जो रजिस्ट्रेशन है इट विल बी वैलिड इधर अगस्त 2029, ठीक है। अगस्त 2029 तक आप लोगों की जो रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड रहेगी, या फिर अगस्त 26 से 2029 के बीच, अगस्त 2029 के बीच में कोई 5 अटेम्प्ट जो कंसिडर किए जाएंगे, तो दोनों में से जो पहले होगा दैट विल बी कंसिडर्ड भी। और अगर आप लोग 5 अटेम्प्ट्स में या फिर 3 साल में चारों कंपोनेंट जो जेआईबी एग्जाम के रहते हैं उनको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, देन यू विल बी कंसिडर्ड कि भाई आप लोगों को जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। फिर अगर 3 साल का ये पीरियड खत्म हो जाता है या फिर 5 अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं, तो आप लोगों को फिर से रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी फॉर दिस जेआईबी एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे अटेम्प्ट कैसे काउंट किए जाएंगे? जब आप लोग जो है जेआईबी एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे एंड यू विल बी पेइंग द फी फॉर द एग्जामिनेशन, 1 अटेम्प्ट विल बी काउंटेड। इट डजेंट मैटर कि आपने वो उस एग्जाम में आप लोग अपीयर हुए या फिर नहीं हुए भी, आपने अगर एक एग्जाम के लिए अप्लाई किया और फी पे कर दी, दैट विल बी कंसिडर्ड अ सिंगल अटेम्प्ट गाइज। तो इस तरह से 5 अटेम्प्ट टोटल आप लोगों को दिए जाएंगे और 3 साल का टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। दोनों में से जो पहले होगा उसको कंसिडर कर लिया जाएगा गाइज, और दोनों में से अगर 3 साल भी कंप्लीट हो गए, 5 अटेम्प्ट्स भी हो गए, आप लोग जो है वो चारों कंपोनेंट्स को क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो फिर आप लोगों को फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है वो करनी पड़ेगी गाइज। आई होप दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं आईआईबीएफ की मेंबरशिप के बारे में गाइज। तो देखिए आईआईबीएफ के द्वारा 2 तरह की मेंबरशिप जो है वो ऑफर की जाती है, एक है इंस्टीट्यूशनल मेंबरशिप और एक होती है हमारी ऑर्डिनरी मेंबरशिप भी। तो देखिए आईआईबीएफ के द्वारा ये जो एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है दैट इज जीआईबी एग्जामिनेशन और डीबीएफ एग्जामिनेशन। तो अगर मैं यहाँ पे जेआईबी एग्जाम की पर्टिकुलरली बात करूँ, तो जेआईबी एग्जाम हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि वही इंडिविजुअल अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास ऑर्डिनरी मेंबरशिप नंबर रहेगा गाइज। तो बिना ऑर्डिनरी मेंबरशिप नंबर के आप लोग जो है जेआईबी एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे भी। और कौन जो है ऑर्डिनरी मेंबर बन पाते हैं इस पर्टिकुलर आईआईबीएफ के? तो ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि उन एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, प्राइवेट बैंक्स हो गए, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, या फिर अदर एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच आर दी मेंबर ऑफ आईआईबीएफ। तो आप लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं वो जो एम्प्लॉयर है आपका दैट शुड ऑल्सो बी अ मेंबर ऑफ आईआईबीएफ, तभी आप लोग जो है आईआईबीएफ की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट अगर आप लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं, अब आपका जो एम्प्लॉयर है अगर वो इंस्टीट्यूशनल मेंबर नहीं है, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है वो इंस्टीट्यूशनल मेंबर होगा और आप जो कि जेआईबी एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे यू विल बी ऑर्डिनरी मेंबर भी। तो अगर आपका जो एम्प्लॉयर है वो इंस्टीट्यूशनल मेंबर नहीं है, तो उस केस में आप लोग जो चेक चेक करेंगे कि क्या आईआईबीएफ की जो मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन लिस्ट है वहाँ पे आपके एम्प्लॉयर का नाम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है गाइस। और अगर वहाँ पे लिस्टेड नहीं है तो आप लोग जो है वो आईआईबीएफ मेंबर सपोर्ट को जो है वो कॉन्टेक्ट करेंगे फॉर मोर क्लैरिफिकेशन। और अगर आप लोगों के एम्प्लॉयर के द्वारा जो है वो इंस्टीट्यूशनल मेंबरशिप नहीं ली गई है, तो आपके जो एम्प्लॉयर हैं उनके द्वारा अप्लाई किया जा सकता है फॉर दिस इंस्टीट्यूशनल मेंबरशिप, एंड दिस एप्लीकेशन विल बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल बाय द आईआईबीएफ काउंसिल भी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस की जो काउंसिल रहेगी उसके अप्रूवल के ऊपर जो डिपेंड करेगा कि भाई आपके एम्प्लॉयर को इंस्टीट्यूशनल मेंबर बनाया जाएगा या फिर नहीं बनाया जाएगा गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट
अब अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये जो नवंबर 2026 साइकिल एग्जामिनेशन है, इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आज से ही स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ फ्रॉम 1 अगस्त 2026। ठीक है। और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो है 21 अगस्त 2026 है गाइज। ऑलरेडी जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है वो रिलीज कर दिया गया है बाय द आईबीएफ। 1 नवंबर से आप लोगों के एग्जाम जो कंडक्ट किए जा रहे हैं। 1 नवंबर को आप लोगों का IND IFS कंपोनेंट के लिए एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एंड लास्ट एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन 29 नवंबर 2026, दैट इज फॉर द RBWM कंपोनेंट गाइस। तो 1 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक आप लोगों के एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। आप लोगों की जो JIB एग्जाम की रजिस्ट्रेशन है वो आज से ही स्टार्ट हो रही है। सो काइंडली आप लोग जो है वो इस JIB एग्जाम के लिए रजिस्टर कर लें, अगर आप लोगों के पास जो ऑर्डिनरी मेंबरशिप है भाई IIBF की। और अगर आप लोग जो है बैंकिंग सेक्टर में अभी काम नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर में आप लोग जो है इस बैंकिंग सेक्टर का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप लोग DBF एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर लें। ठीक है। रजिस्ट्रेशन डेट आज से स्टार्ट हो रही है और 21 अगस्त तक जो है वो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कर लेनी है गाइज। सो आई होप अब आप लोगों को ये जो JIB और DBF है दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो क्लैरिटी है वो हो गई होगी भाई। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग योर JIB एग्जाम, तो आप लोग एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर लें। यहाँ जाते ही आप लोगों को कोर्सेज नाम का ये टैब देखने के लिए मिलेगा, जहाँ जाते ही JIB कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही JIB कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के कोर्सेज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा 2 डे डेमो कोर्स, जिसके बारे में स्टार्टिंग में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया। सो आप लोग इस 2 डे डेमो कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि किस तरह से जो कंटेंट है वो हमारे मास्टर कोर्स के अंदर जो कवर अप किया गया है। उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि इस मास्टर कोर्स का कंप्लीट एक्सेस आप लोगों को चाहिए, तो सिंपली स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहीं पे JIB कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर चारों कंपोनेंट्स की आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस, जो कि 15 से 20 मिनट की रहने वाली हैं और रिकॉर्डेड फॉर्म में रहने वाली हैं। एग्जाम से ठीक पहले आप लोगों को लाइव क्लासेस का एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग कंटेंट को रिवाइज अच्छे से कर पाएँ इसके लिए कंसेप्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस सही से कर पाएँ इसके लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन अगर आप लोग JIB एग्जाम की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं अभी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो मास्टर कोर्स है इसका आप लोगों को एक्सेस चाहिए फॉर इंडिविजुअल कंपोनेंट, तो इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए भी मास्टर कोर्स अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे देखिए IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए आप लोगों को मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए इस JIB एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो सिंपली आप लोग खुद को एनरोल कर लें इन लाइव क्रैश कोर्स बैच 3, जहाँ पे आप लोगों को 120 आवर्स की शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर चारों कंपोनेंट्स की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करवाए जाएंगे। आप लोगों को रिवीजन पर्पज़ के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे। आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएँ इसके लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो यू कैन रेफर दिस पर्टिकुलर कोर्स अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए इस JIB एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं अभी। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट है, नाउ यू जस्ट नीड टू इवेलुएट योरसेल्फ, तो सिंपली टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर लें, जहाँ पे आप लोगों को मई 2023 ऑनवर्ड सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लोगों को जो है वो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, सो दैट इंडिविजुअल चैप्टर के ऊपर आपकी कमांड एस्टेब्लिश हो पाए। इसके अलावा फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे, सो दैट आप लोग एग्जाम लाइक पैटर्न के अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएंगे गाइस। सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर need for JIB preparation guys. So that is all from my side for this particular session. I hope अब आप लोगों के माइंड में जो डाउट थे रिगार्डिंग JIB एंड DBF एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्लियर हो गए होंगे भाई। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू।